बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम रक्साई महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करें कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली एक फार्म का विज़िट है। ये एक छोटा सा फार्म है, तो आज हम ये सीखेंगे कि एक छोटे से फार्म पे क्या क्या जो हैं वो गलतियाँ हो सकती हैं और उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। इस छोटे से फार्म को मैनेज करने के लिए आपको किन किन पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। जैसा कि इस फार्म में आप देख रहे हैं कि ये फार्म मिक्स है। इसमें जो भैंसें भी रखी हुई हैं इन लोगों ने। अगर आप कॉज को देखें तो कॉज में भी आपको दो वैराइटीज़ मिलेंगी, कुछ इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं और कुछ लोकल एनिमल हैं। तो अगर बस स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनका सेम है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि देखें एक ही शेड में अगर आप बफलो रखेंगे एक साइड पे और एक साइड पे कैटल रखेंगे, तो अगर हम वैक्सीनेशन को देखेंगे या इनकी बायोसिक्योरिटी को देखेंगे तो वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो बीमारियां भैंसों में मोस्टली लगती होती हैं वो कैटल्स में नहीं होती और जो कैटल्स में होती हैं मोस्टली वो बफलो में नहीं होती। तो इकट्ठे रखने से इनकी बायोसिक्योरिटी या वैक्सीनेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अगर हम इस फार्म की ओवरऑल एनिमल्स पे बात करें तो इनके एनिमल्स डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। कैटल्स में कुछ क्रॉस के एनिमल हैं और कुछ प्योर हैं। तो जब आप क्रॉस के और प्योर एनिमल एक ही फीड पे रखेंगे तो वो भी आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जो क्रॉस के एनिमल होंगे क्योंकि वो आपको दूध कम दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो सेम फीड खाएंगे तो वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो ना प्रोडक्शन अच्छी देंगे आपको और ना फिर वो आपको रिप्रोडक्शन यानी प्रेगनेंसी उनकी मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास क्रॉस के एनिमल हैं और प्योर हैं तो उनको सेपरेट रखें, ताकि उनकी फीड जो है वो आप उस हिसाब से करें। और जब आप फीड उनको उनके हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली आप फीड से पैसे भी बचाएंगे। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ठीक है छोटे फार्म के लिए। पंखे लगे हुए हैं, शावर्स लगे हुए हैं, कंक्रीट की छत है, तो ओवरऑल फार्म के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है। बट इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, ग्रुपिंग हो सकती है जो कि नहीं है। तो ग्रुपिंग हो जाती तो इससे ज़्यादा बेटर हो जाता। और अगर इसमें हम देखें तो अगर हम काव्स की तरफ जाएं तो काव्स पे हम देखेंगे तो काव्स में आपके जो हैं छोटे और बड़े काव्स मिक्स हैं। इसी तरह बीच में या कटियाँ वो भी बीच में मिक्स हैं। तो जब आप मिक्स जानवर रखेंगे छोटे बच्चों को तो वो उनकी क्योंकि डिफरेंट ग़िज़ा होती है, उनको डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए होती है, तो वो आपको छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ लगेंगे, बड़े कुछ बेहतर लगेंगे। छोटे में देखेंगे तो वो छोटे जो हैं वो ब्रॉड बेली हो जाएंगे, रफ हेयर कोट उनका होगा और ग्रोथ भी उनकी जो है वो डिस्टर्ब होगी। और बीच में अगर कोई बड़ा जानवर होगा वो भी उनको नुकसान दे सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखें कि जब आप 3 से 4 महीने के बाद बछड़े और बछड़ियाँ जो हैं यानी मेल और फीमेल अगर इकट्ठे रखेंगे तो इसका एट द एंड आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप उनकी हीफर जो रेडी होती है 12-14 महीने में ब्रीडिंग के लिए, उसमें इन्फेक्शन निकलता है और आपके जो टीके हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। वो इशू ये होता है कि जब छोटे बच्चे आप रखते हैं आपस में तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि 2 महीने के बाद मेल और फीमेल्स इनको अलहदा कर दें, ताकि आपको बड़ी हीफर्स में जब ब्रीडिंग के लिए रेडी हों तो वहाँ पे इश्यूज़ ना मिलें। बाकी अगर इनकी मैनेजमेंट में देखें आप तो काज जो हैं वो देखें बुल के साथ भी रखे हुए हैं, तो वो जाके फॉडर खा रहे हैं, जबकि उनके आगे काफ स्टार्टर भी पड़ा हुआ है जो वो नहीं काफ स्टार्टर नहीं उठा रहे। अगर आप काफ्स की बात करें तो वो डेफिनेटली फॉडर को पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू काफ स्टार्टर की। तो जब आप दोनों उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो वही खाना शुरू करेंगे, स्टार्टर उसको नहीं खाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती, वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है। बॉडी कोट अगर आप देखें तो वो रफ सा हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती। तो कोशिश करें कि 3 महीने तक जो आपके काव्स हैं उनको सेपरेट रखें, 3 महीने से जो ऊपर हैं उनको सेपरेट रखें, तो उससे ही आपके जानवर जो हैं वो बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं, बच्चे खास करके, और पूरे टाइम में अब वो बच्चे जो हैं आपके हीफर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक बात यहाँ पे मुकम्मल सीख लें कि हर स्टेज पे हर जानवर की जो फीड की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। तो जब आप उनको रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करेंगे उनकी स्टेज के लिहाज से,
तो ही आप उनसे बेटर ग्रोथ भी ले सकते हैं और साथ आप पूरे टाइम पे उनको प्रेग्नेंट करके उससे मुनाफा भी ले सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल को सेम फीड डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके एनिमल्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ उनमें कंप्रोमाइज़ होंगे और वो आपको एट द एंड नुकसान देंगे। यहाँ पे और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे फोटोग्राफी करने गए थे कि अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डिफरेंट एनिमल्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ एनिमल्स आपको बहुत ही मोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ एनिमल जो हैं उनका बीसीएस तकरीबन ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम था वो इनके पास पहले बुल था, बुल से ये क्रॉस करवाते रहे, इस फार्म पे प्रॉपर कोई डॉक्टर नहीं था। तो अभी इन्होंने एक जो है डॉक्टर साहब को हायर किया है, तो अभी इनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाईलाइट हुए हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने गए। हम यहाँ पे जब पी टेस्ट कर रहे हैं ये पता चला कि यहाँ पे एक तो इनके पास बुल जो था वो 2 महीने पहले सील कर दिया था, तब से इनके पास ना सीमन है फार्म पे और ना इन्होंने जो एनिमल हीट पे भी आ रहे थे उनको एआईज किए हैं। तो उस वजह से इनके एनिमल्स के डेज इन मिल्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जिसकी वजह से एनिमल्स की प्रोडक्शन भी एट दी एंड जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ एक ज़हन में रखें कि एनिमल प्रॉपर टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं होगा, फॉर एग्जांपल 100 डेज़ के अंदर हो जाए तो बेस्ट है। तो 100 डेज़ के अंदर होगा प्रेग्नेंट तो फिर आपको वो साल में एक बच्चा भी दे देगा और दूध भी देगा। लेकिन अगर हमारे डेज इन मिल्क जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जानवर एंड पे जाके जो अपना दूध है वो कम कर जाएगा और बीसीएस उठाना शुरू कर देगा, मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो वो वहाँ पर हमें अपनी फीड के पैसे भी रिटर्न नहीं होते, तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें अपने जानवरों को प्रॉपर जो है वो चेक करके उनको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करें ताकि साल में कम से कम वो आपको एक बच्चा दे दे। पी टेस्ट किए कुछ एनिमल्स का तो वो सरप्राइज़ के तौर पे प्रेग्नेंट निकले, जो कि उनके रिकॉर्ड में नहीं थे, वो बुल की वजह से पीछे प्रेग्नेंट हो गए। और दूसरा यहाँ पे मेजर इशू मैंने आपको बता दिया है, कुछ एनिमल्स को जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो उनके इन्फेक्शन भी थे अंदर, इन्फेक्शन के लिए डेफिनेटली उनको जो है वो रिकमेंडेशन दी गई है आप ट्रीटमेंट करें। कुछ एनिमल्स जो थे इनमें सिस्ट का प्रॉब्लम निकला, तो सिस्ट के अगेंस्ट भी उनको जो है वो ट्रीटमेंट बता दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली एनिमल्स का बीसीएस जो है वो काफ़ी बेहतर है, कुछ मोटे भी हैं, ओवर ओबीज भी हैं। तो वजह यही थी कि इनके डेज इन मिल्क आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे एक और जो मेजर चीज़ आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं वो ये है कि इनके पास अब 2 हीफर्स हैं जिनको इन्होंने 10-10, 15-15 टीके रख दिए हैं, बुल क्रॉस करवाए हैं, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो वो तब से खाली ही चल रहे हैं इनके पास। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई जानवर आपका प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो कोशिश करें एक तो को या प्रोफेशनल बंदे को बुला के उसको चेक कराएं ताकि आपको उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो और आप उसको प्रेग्नेंट कर सकें। बट अगर कोई जानवर आपके प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, इंसेमिनेशन ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं और 1 साल से या 2 साल से आपके पास खड़े हैं, तो कोशिश करें कि उन एनिमल्स को वो सेल कर दें, क्योंकि अगर आप उनको रखेंगे फार्म पे तो वो आपकी फीड कॉस्ट जो है वो तो खा रहे हैं बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे और प्रोडक्टिव नहीं हो रहे। और एंड पे जो आपके एनिमल सेल होते हैं वो आपके स्लाटर होने के लिए मीट के बेस पे होते हैं कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप डे बाई डे उसका फीड की मद में उस पर खर्चा कर रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा नहीं हो। इससे बेहतर है कि आप उनको सेल कर दें। तो अपने फार्म पे प्रॉपर जो है आप चीज़ें जब तक मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप डेफिनेटली जो है प्रॉफिट या मुनाफा अपने फार्म से नहीं ले सकते। ये आज की वीडियो थी, इसमें एनिमल्स की स्कैनिंग के बाद जो है वो प्रोटोकॉल इनको डॉक्टर साहब को तो वो इंशाल्लाह लगाएंगे और एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपर हीट में आना शुरू हो जाएंगे और प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब सिस्ट का प्रॉब्लम आता है तो जानवर हीट नहीं आते और हमें फार्मर्स को पता नहीं चलता, तो वो एनिमल्स जो हैं 100 दिन 200 दिन तक हीट में नहीं आते और हमारे वो ओपन ही चलते जा रहे होते हैं। तो एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अल्ट्रासोनोग्राफी अगर हो जाए उससे आपको बच्चेदानी के तमाम मसाइल का पता चल जाता है और आप उन मसाइल का हल निकाल के एनिमल को प्रेग्नेंट कर लेते हैं। बट अगर आप बगैर चेक किए किसी जानवर को चलाएंगे तो हो सकता है आपका 500 दिन तक भी ओपन रह जाए, तो वो अल्टीमेट आपके फार्म पे नुकसान है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रॉपर एनिमल का जो है चेकअप वो बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर आप चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका फार्म जो है वो प्रॉफिट में जाएगा और एट द एंड आप मुनाफा पक्ष हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने फार्म से प्रॉफिट नहीं ले सकते। अब इस फार्म का भी यही था, फ्लो जो है वो 20-30 लीटर दूध दे रही हैं सारी मिला के, और कैटल का भी यही हाल है, उसमें मिक्स एनिमल हैं, जो क्रॉस के एनिमल हैं वो कम दूध दे रहे हैं, जबकि कुछ जानवर अच्छे हैं इनके पास वो अच्छा दूध दे रहे हैं।
तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम इसका एनालिसिस करें तो डेफिनेटली ये फार्म जो है वो लॉस में जा रहा है और ये इनकी हिम्मत है कि इसको चला रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने फार्म पे एनिमल्स रखते हैं इनको प्रॉपर तरीके से लेकर चलें ताकि आप जो है वो नुकसान से बचें, मुनाफा कमा सकें। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी, अपने फार्म पे उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आप उम्मीद है कि अपने फार्म को बेहतर कर लेंगे पहले से। तो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको आपको प्रॉपर आंसर देने की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।